बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चॉकलेट फज केक, जो बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत इजी रेसिपी के हिसाब से हमने तैयार किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। चॉकलेट फज केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 3 अंडे चाहिए हमें, 1.5 कप हमें चाहिए चीनी, 3 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, 1 कप हमें चाहिए ऑयल, 1/4 कप हमें चाहिए कोको पाउडर, 1 चुटकी हमें चाहिए नमक, ताकि हमारी केक की मिठास इन्हेंस हो जाए। तो चलते हैं हम अपनी चॉकलेट फज केक की रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने जो 1.5 कप चीनी ली है वो हम एक ब्लेंडर के अंदर डालेंगे। इसके अंदर जो हमने 1 कप ऑयल लिया है ये भी इसके अंदर हम डालेंगे। कोको पाउडर 1/4 कप जो हमने लिया है ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। अंडे लिए हैं ये भी हम इसके अंदर डाल के इन सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। एक जो चुटकी हमने नमक लिए वो भी हम इसमें डाल के इसको ब्लेंड कर देंगे। हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर देंगे। इस मिक्सचर को हम जब तक हमारी चीनी नहीं घुल जाती है तब तक हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखें, ये हमारी चीनी इसके अंदर मेल्ट हो रही है और ये हमारा क्रीमी फॉर्म में जब तक नहीं आएगा तब तक हमें इसको ब्लेंड करना है। ये देखें, ये हमारा क्रीम फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल देंगे और बाद में हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गई है। अब हम अलग बाउल लेंगे, उसके अंदर हमने जो मैदा लिया है वो और बेकिंग पाउडर जो है उसको हम छान लेंगे। अब इसके बाद हमने बेकिंग पाउडर डालेंगे इसके साथ और इसको हम दोनों को छान लेंगे। ये हमारा छन गया है और बाकी कचरा जो है हम इसको फेंक देंगे। ये जो हमने चॉकलेट बैटर तैयार किया था, अब इसको इसके अंदर डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे। क्रीमी फॉर्म में बनाई, ये देखें इतना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। हम डाल देंगे 1 टीस्पून चाहिए हमें इसके अंदर। ये डाल के हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह हम सारा इसको कोट कर देंगे, सारा मिक्स कर देंगे ताकि ये हमारा सारा बैटर की सूरत में एक बन जाए। अब हम इसको हैंड बीटर से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी हमारी गुठली वगैरह ना रह जाए और ये अच्छे से बैटर मैदा जो है इसके पेस्ट के अंदर मिक्स हो जाए। ये हमारा देखें आप, ये इस तरह टेक्सचर आ गया है, बिल्कुल कोई इसके अंदर गुठली नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हमारा तैयार बैटर है। अब हम इसके अंदर ग्रीस किया हुआ है हमने मोल्ड, इसके अंदर हम डालेंगे। अब हम अपने बैटर को, ये जो हमने पहले से मोल्ड को ग्रीस करके रखा है, इसमें डालेंगे। सारा मिक्सर हमने इस मोल्ड में डाल दिया है। अब हम इसको टैप करेंगे ताकि अंदर कोई भी हमारी बबल्स ना रहे। जितनी भी इसके अंदर कोई भी जगह बची है वहाँ पर हमारा ये बैटर चला जाए। वो है ये हमने 10 मिनट पहले प्री हीट करके रखा है। अब इसके अंदर हम अपना मोल्ड रखेंगे और फिर हम इसको 35 to 45 मिनट्स के लिए इसको बेक होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे और 45 मिनट्स तक हम इसको बेक करेंगे। ये हमारा केक बेक हो गया है। अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। अब हम, ये ठंडा हो गया है केक को, अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। पहले हम इसको कट करेंगे केक को। इसके पीछे जो हमने बटर पेपर लगाया है, अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई वाइट पेपर यूज़ कर सकते हैं। हमने वाइट पेपर यूज़ किया है। अब हमने केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब हमने ये ऑल पर्पस की क्रीम ली है, हम इसको बीट करेंगे और इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे और इसको बीट करेंगे ताकि हमारी क्रीम जो है वो मीठी हो जाए, क्योंकि ये फीकी होती है। हम इसको बीट करेंगे ताकि हमारी क्रीम पूरी मीठी हो जाए। तो हमारी क्रीम जो है फ्लफ़ी हो रही है, इतना हमें इसको बीट करना है कि ये हमारी क्रीम अच्छे से फूल जाए। अब हमने जो विप करी है क्रीम, इसके अंदर हम इसको आधी निकाल लेंगे और आधी के अंदर हम कोको पाउडर डालेंगे। आधी क्रीम निकाल रही है, अब आधे इसके अंदर हम कोको पाउडर डालेंगे ताकि हमारा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाए। जो बाकी क्रीम बचाई है इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको बीट करेंगे ताकि यह हमारा चॉकलेट फ्लेवर के अंदर क्रीम हो जाए। हमने जो ये वाली क्रीम की है जिसके अंदर हमने कोको पाउडर डाला है, अब हम इसको इसके अंदर ऊपर क्रीम डालेंगे। हमने इसमें पूरी क्रीम फैला दी है। अब हम इसके ऊपर दूसरा वाला हिस्सा रखेंगे और इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर, ताकि हमारी क्रीम जो है हमने लगाई है वो सेट हो जाए।
बनाएंगे गनाश। गनाश के लिए हमें चाहिए हाफ प्याली दूध हमने इसमें लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर का। कोको पाउडर डालने के बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद डालेंगे हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी, आप जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, हम वो लेंगे और हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम हैंड बीटर से बीट करेंगे। बीट करने के बाद हम इसको मिक्स करने के बाद हम इस बैटर को जो हमने बनाया है अब हम इसको पकाएंगे। हमने कुकिंग चॉकलेट ली है। अब कुकिंग चॉकलेट को हम माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये पूरी मेल्ट हो जाए। ये जो हम पका रहे थे, ये हमारा गनाश जो है ये रेडी हो गया है, ये थिक हो गया है। अब हम इसको फ्लेम से उतार लेंगे। हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। अब इसको और मज़ीद मेल्ट करेंगे हम। इसमें हमने 1 टेबल स्पून के बराबर का बटर डाला है। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारा मक्खन जो है वो मेल्ट हो जाए। इसके अंदर जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको पेस्ट की शक्ल में बना लेंगे। हमारा गनाश तैयार हो गया है। ये देखें, ये बिल्कुल डार्क चॉकलेट की तरह बन गया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह रखनी है, हमें थोड़ी पतली रखनी है ताकि हमारा इस पूरी चॉकलेट केक के ऊपर अच्छी सी टॉपिंग हो जाए। इसके अंदर जो हमने गनाश तैयार करके रखा है वो हम इसके ऊपर पूरे केक के ऊपर डालेंगे। इस तरह हम पूरे केक को अपना ये पूरे गनाश के साथ पूरा कवर कर देंगे। ये हमने केक के ऊपर गनाश डाल दिया है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी गनाश जो है वो सेट हो जाए। फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रखेंगे इसको। ये हमारे केक का फाइनल लुक है। इसको हमने क्रीम बचाई थी वाइट वाली, उससे हमने थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। मिलेंगे आपके साथ नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।